और मौजूदा दौर में मैं चंद बातें करने लगा हूं आपसे काम की। मौजूदा दौर में पहला काम, ये जो आज हमने आपस में लड़ाइयां और रंजिशें कर रखी है ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। ये दौर काम का दौर है, ये दौर खिदमत का दौर है, ये दौर जागने का दौर है, ये दौर समझदारी का दौर है। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम जबान से नारे कितने ही लगा लो, जब तक तुम बेअमल रहोगे तुम्हारे किसी भी नारे का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले फलस्तीन की सरजमीन पर एक नौजवान मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। उसकी माँ आ गई, उसने कहा, जालिम चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है, चेहरा खोल दे ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल नहीं बहुत रोते हैं। और अगर तुझे इसी ज़िम्न में मार दिया जाएगा तो कल क़यामत के मैदान में मैं शहीद की माँ कहलाऊंगा। क्या बात है। ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के, ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के। आज दुनिया हमसे कह रही है, नहीं साहब डरते नहीं है, दबते नहीं है, आप बोल रहे हैं हालात खराब हैं। मैं कहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हालात बदल रही है मेरी कौम के जवानों, आज जरूरत इस बात की है कि तुम सिर्फ जबानी तौर पर नारा न लगाओ, बल्कि सही माना में शराब को छोड़ दो, इज्जत की जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी छोड़ दो, इन सारी चीजों को खैराबाद कह दो। आप जानते हैं हर जमाने में दुनिया की ये साजिश रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में उलझा दिया जाए ताकि जवान अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाए। आज भी ये कोशिश की जा रही है, पैसे देकर शराब और शबाब के जरिए मेरी कौम के जवानों को उनकी जिंदगी के मकसद से दूर किया जा रहा है। नहीं मेरे जवानों, आओ अहद करो, अगर दुनिया हमारी निगाहों के सामने शराब और शबाब पेश करेगी तो हम ठोकर मारेंगे और पुकार के कहेंगे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज जरूरत है इस बात की कि कौम के जवान सीरियस हो जाए। मुझे याद आता है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात बस मैं पूरी कर रहा हूं अपनी बात चंद मिनट में। हुजूर बैठे हुए हैं, जवानों तुमसे कह रहा हूं, एक शख्स आए, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने, मेरे नबी की नजर पड़ गई। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, चांदी की 1 साढ़े 4 माशे से कम की 1 नग वाली अंगूठी पहन सकते हैं आप। मेरे नबी की नजर पड़ी, हुजूर नाराज हो गए। मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। एक रिवायत में हुजूर ने मना किया तो वो उतार दी गई, उसी वक्त फेंक दी गई। मजलिस मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ ले गए। जब हुजूर गए, जाने अंजुमन चले गए तो अंजुमन वाले भी जाने लगे, वो शख्स भी जाने लगे जिनके हाथ से अंगूठी गिराई थी। लोगों ने कहा, तुम्हारी अंगूठी जमीन पे पड़ी है, उठाकर ले जाओ, तुम न पहनना लेकिन ले जाओ, तुम्हारे घर में औरतों के काम ये सोना आ जाएगा। जवानों तुम कहते हो गलती छोड़ी नहीं जाती, गुनाह छोड़ा नहीं जाता। देखो आशिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं। जब उनसे कहा गया सोने की अंगूठी उठा के ले जाओ, काम आ जाएगी, तो उस मर्द मुजाहिद ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को कमा रहा। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जवानों अगर तुम वाकई हुजूर के सच्चे गुलाम हो तो आज इसी महफिल में सच्चे दिल से तौबा करो। हम जिएंगे तो हुजूर के वफादार बनकर और इस दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के नाम पर जाएंगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ
बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक आखिरी बात, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनका भी अपना मौका है, सफर करके आए हैं। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमारे यहाँ, मैं ये तंज नहीं कर रहा हूं आपको, एक जहन दे रहा हूं आपको। 1.5 साल करीब का जमाना गुजरा, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। मगर अल्लाह सलामत रखे, उसके वालिदैन को क्या तरबियत की। उसने कहा हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, इम्तिहान छोड़ना गवारा है। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। ये डिग्री नहीं मिलेगी तो नहीं पूछा जाएगा कब्र के अंदर, लेकिन पर्दा छोड़ दिया तो खातून जन्नत कयामत के मैदान में नाराज हो जाए। तरबियत कीजिए अपनी बेटियों की इस तरह की। तो जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला, पूरे मुल्क के सर शर्म से झुके हुए थे। आप जानते हैं क्यों? काश कि हमने बेटियों का पर्दे वाला अपने इलाके में एक कॉलेज बना लिया होता, तो आज हम मुस्कान को इनवाइट करते। कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर्दे वाला कॉलेज है। पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया था, नहीं साहब 1 साल भी नहीं गुजरेगी उससे पहले हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, क्या बना कोई कॉलेज? नहीं। हमारे यहाँ लंगर की कमेटी है, जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, कव्वाली की कमेटी है, 11वीं की कमेटी है, शरबत पिलाने की कमेटी है। ऐ मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये बताओ मौजूदा दौर में एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? एजुकेशन कमेटी, तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम बगैर तालीम के कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। कलम का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। जब तक इस बारे में नहीं सोचेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं इस बात का, ये उलमा सब जानते हैं। 2-3 साल के जमाने में हमारी इस पूरे मुल्क के कोने कोने से कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। जब ये जुमले हम अपनी जबान पे लेकर आते हैं तो हमारे कलेजे दहल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे तो आपको खबर लगेगी कैसे कि हालात कितने संगीन हैं आज के जमाने में। कई लाख बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया, कई लाख बेटियां अपने बाप की इज्जत पैरों के नीचे रौंद के चली गईं, कई लाख बेटियां अपने खानदान की इज्जत को पामाल करके चली गईं। आपको मालूम है ये नौबत कैसे आई? मुल्क के अंदर मौजूदा जो एजुकेशन का निज़ाम है, मर्दों के साथ मिक्स एजुकेशन, इसी बुनियाद पर दोस्ती हुई, ताल्लुकात पैदा हुए, दुश्मनों ने जाल बिछाया और बाज़ाब्ता उस जाल के जरिए हमारी बेटियों को जलील और रुस्वा कर दिया गया। काश के मुसलमानों ने हर इलाके के अंदर एक स्कूल कॉलेज बेटियों के लिए पर्दे वाला बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया मारेरा शरीफ से ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पैगाम के अंदर हजारों हिकमतें पोशीदा थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि मेरी कौम के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि आप वाकई आधी रोटी खा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पूरी कौम मिलने के बाद में आपके इलाके में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी हो और एक कॉलेज भी हो। आपको अंदाजा नहीं है आज हमारी माएँ बहनें अपना इलाज कराने के लिए जाती हैं, हालात कैसे हैं आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हर चीज मैक पर बयान नहीं की जा सकती। आप अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, ये जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, ऐसा नहीं है आप परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसको जमीन पर पैदा किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे भी रिज़्क़ अता फरमाता है। कोई हुसैन का गुलाम परेशान हाल नहीं है, अल्लाह ने सबको रिज़्क़ हलाल दिया है। पूरी कौम मुस्लिम मिलकर खड़ी हो जाएगी तो याद रखना फिर काम वही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जरूरी नहीं है
कि कोई बहुत बड़ा मदरसा हो तब जाके बच्चे फारिग हों। अगर कोई आपके इमाम साहब की तरह मर्दे मुजाहिद हो तो मस्जिद के अंदर भी बच्चे हाफिज कुरान बनाए जा सकते हैं। मेहनत करने वाला बंदा हो, फिक्र अच्छी हो, मिजाज अच्छा हो, काम करने की आदत हो। कारी रेहान साहब बैठे हुए हैं, रमजान से पहले इनके यहाँ से भी 6, 7, 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन के फारिग हुए। एक छोटी सी मुख्तसर जगह है, काम करने का मिजाज हो। और मैं आप सबसे कहता हूं, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ आज होता यही है, अच्छे लोगों की कदर की जाती है कब्र में जाने के बाद। अच्छे लोगों की कदर हमारे यहाँ की जाती है कब्र में जाने के बाद। जब तक वो हमारे दरमियान जिंदा रहते हैं ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके का माहौल क्या है, लेकिन मैंने आके देखा आपके इमाम साहब ने जो बच्चे हाफिज कुरान किए, बड़े ही संजीदा बंदे हैं, बड़े अच्छे मेहनती हैं। कोशिश कीजिए कि आप दिल खोल कर इनका ताउन करें। मस्जिद के अंदर जब इन्होंने इतना बड़ा इनकलाबी काम किया है कि 12 या 4 या 6 बच्चे दिए हैं, और अगर आप इनका ताउन कर देंगे तो मुझे लगता है इस इलाके में एक दिन वो भी आएगा कि 6 नहीं 600 बच्चे भी इंशाअल्लाह कुरान के हाफिज बन के फारिग होंगे। दुनिया ने हर जमाने में ये ऐलान किया था कि हम कुरान को मिटा देंगे, कुरान को बदल देंगे। कितनी जगह कुरान को आग लगा दिया गया, कितनी जगह कुरान पर डीजल डाल दिया गया, कितनी जगह कुरान पर पेट्रोल डाल दिया गया, कितने लोगों ने हाथों से कुरान फाड़ दिया और उन्होंने कहा हमने कुरान पर डीजल डाल दिया, कुरान खत्म हो गया। हमने कहा जालिम, कुरान कागजों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में हुजूर के गुलामों के 10-10 साल के बच्चों के सीने में अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान के 30 पारे नश्र फरमा दिए हैं। हम इसीलिए कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए। नंबर 1, सीने कुशादा कर लीजिए। बुराई नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, टांग खींचने का काम नहीं। कौम के अंदर जो काम वाकई कौम के लिए करने वाला है उसको पुश करना है, आगे बढ़ाना है, टांग नहीं खींचनी है। दूसरी बात, उलमा से दुश्मनी नहीं, बुराई नहीं, मुखालिफत नहीं। याद रखिएगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बनो, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हुजूर ने फरमाया कि तुम या तो आलिम बनो, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, या उनके पास बैठने वाले बनो, या उनसे दीन सीखने वाले बनो। 5 में न बनो वरना अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। याद रखिएगा आपके माँ बाप हैं तो इन उलमा के भी तो माँ बाप हैं। आप अगर गलती करते हो तो हम भी तो इंसान हैं, गलती इंसान से होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम दुनिया में किसी की छोटी से छोटी बात पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। इसलिए किसी मोमिन की बात को अखबार में छपाइए नहीं, छुपाने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने आपको भी तो हजारों गुनाहों पे पर्दे डाल के दुनिया की नजर में मुअज़्ज़ज़ बना के रखा है, तो दूसरे की इज्जत से खेलने की प्लानिंग क्यों करते हैं। और कोशिश कीजिए काम हो रहा है, अगर माली ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम जबान से हौसला अफजाई कीजिए। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जबान से अच्छी बात कहना भी सदका है, सदका। अच्छी बात, हुज़ूर ने फरमाया जो अच्छी बात न कर सके उसको चाहिए कि खामोश रहे। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ लोगों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। आज हालात इस तरह के हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हालात पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम आपसी एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, याद रखिएगा हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम संजीदा हो जाएं। और एक आखिरी मिनट की बात, जो जवान यहाँ बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम हुजूर के लिए काम करना चाहते हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, तो वो ये इरादा दिल में कर लें। मेरे नबी ने फरमाया शादियां सस्ती करो, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज शादियां महंगी हो गई, इसलिए हमारे समाज में जिना आम हो गया।
आपको मालूम है सर्वे के मुताबिक कई हजार बेटियां इसलिए गैरों के साथ चली गईं कि उनके घर में गरीबी की वजह से समाज में से कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। गरीबी की वजह से बाप रक्षा चलाता है, बाप ऑटो चलाता है, इसके घर जाएंगे न ये 500 लोगों को बाराती बुलाएगा, न ये जहेज देगा, न सोना चांदी देगा, इसलिए कोई उसके दरवाजे पे रिश्ता लेके नहीं पहुंचा। बेटी की उम्र 35 साल 36 साल हत्ता के 40 साल हो गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने लाइट का वायर पकड़ लिया, कोई किसी के साथ चली गई। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम इतने बेजमीर और इतने बेहिस नहीं हो सकते। मर्द वो होता है जो औरत से किसी चीज का मुतालबा नहीं करता, बल्कि अपने बाजू की कमाई से खुद भी खाता है और औरत को भी खिलाता है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने औरत पर हाकिम बनाया। हाकिम की जिम्मेदारी है अपनी रियाया की खबरगिरी करना। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। इसलिए आज इस जलसे से अगर वाकई सच्चे हुजूर के गुलाम है तो ये नियत और इरादा करके जाइए, हम शादी करेंगे तो हमारी शादी का अंदाज ये होगा कि निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। अमल कर पाएंगे आप? और अमल कर लेंगे तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो हमने सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।